आपका? राजेश राजधानी। राजेश राजधानी। राजधानी मेरा सरनेम नहीं है, प्रोपराइटर है, तो मेरे को सारे राजधानी के नाम से जानते हैं, राजेश के नाम से कम जानते हैं, कुछ अलग सा है। इसीलिए रखा। कब रखा? 10 साल हो गए। ठीक चली राजधानी। वैसे नाम राजेश कुमार है, पर मेरे को नाम से राजेश कुमार के कम जानते हैं। राजधानी कैसा चला? 10 साल से जो राजधानी चला रहे हैं, कैसे चल रही है? मेरी शॉप का नाम, मेरे बिजनेस का नाम सारा वो राजधानी के नाम से ही है, तो लोग अब मेरे को राजधानी बोलते हैं, तो मैं नाम के पीछे राजधानी लगा। चल कैसा रहा? बढ़िया। बहुत बढ़िया। दिल्ली के ही है? मुंडका के। तो दिल्ली से ही है। अरविंद केजरीवाल कैसे चला रहे हैं राजधानी? बहुत बुरी, बहुत बुरी। 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। उम्मीद थी कि भाई नया नेता है, नई पार्टी है, बहुत कुछ करेगा, पर जितना शीला दीक्षित ने करा था उसको भी इसने खड्डे में डाल दिया। अच्छा, और नुकसान कर दिया? नुकसान कर दिया। अब आउटर दिल्ली में चले जाओ, बाहरी दिल्ली जितनी भी है, कच्ची कॉलोनियों में चले जाओ, जो कॉलोनियाँ पास हुई है उनमें चले जाओ, इतना बुरा हाल है ना कॉलोनियों में कि पैर रखने की जगह नहीं है। सारे नाले चौक है, सीवर चौक है, पानी जो आ रहा है वो नालों का टूटियों में आ रहा है। कितने कलर का पानी, कभी पहले लाल आएगा, पीला आएगा, काला आएगा, और वही पिला रहे दुनिया को, और बोलते हैं कि हमने फ्री दे दिया, फ्री दे दिया, पानी फ्री है। पानी फ्री नहीं है, उससे ज़्यादा तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ रहे हैं। पानी नहीं कह रहे, फ्री बीमारी फ्री कह रहे हैं। बीमारी फ्री है। देखिए, मेरा नाम आसिफ खान हुआ। देखिए, मैं जब से यहाँ पे हूँ दिल्ली में, देखिए केजरीवाल का काम उतना भी ख़राब नहीं है जितना उनको दिखाया जा रहा है। बहुत से मैं कल देख रहा था न्यूज़ के, बोल रहे हैं कि यमुना साफ़ नहीं हो रहा है, चाहे कचरा साफ़ नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल क्या कर रही है? उनका भी तो काम है भाई कुछ साफ़ सफाई कराने का। ये इन दोनों के लड़ाई में पिस कौन रहा है? हम और आप। जनता पिस रही है। अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, फिर देखेंगे वो क्या करते हैं 5 साल में। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि केजरीवाल का काम ख़राब नहीं है, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। बस ये एक दोहरा नीति है कि विपक्ष का काम है फंसाना कि इनको ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष फंसा रहा है। कौन देखो ऐसा होता है। कौन केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जो आम आदमी पार्टी प्रमुख है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहे आप? क्या? मुख्यमंत्री रहे? सीएम, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, मुख्यमंत्री। हाँ, इन्होंने काम बढ़िया किया। भ्रष्टाचार, अगर मैं कुछ बात कहूँ तो उसको सवाल समझ लेना, और अगर मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो केजरीवाल समझ लेना। इन्होंने अच्छा काम किया। पहले क्या करता था, आम आदमी पार्टी वाला टोपी लगाता था, अब टोपी जनता लगाती है। पहले मुफलर लेकर चलते थे करते थे। आज दिल्ली की इतना दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिए, क्या लेकर चलना पड़ा। इन्होंने बोला मैं बंगला नहीं लूँगा, 56 करोड़ का शीश महल बनवा लिए। इन्होंने बोला वैगन से चलते थे, बोले तो मैं लाल बत्ती नहीं चाहिए, लाल बत्ती से घूम रहे हैं। जब ये अपने बेटे के सगे नहीं हो तो हमारे क्या सगे होंगे बताओ। और सुनो, दिल्ली की जनता ने ठाना है कि केजरीवाल को झाड़ू मार कर भगाना है। योगी बाबा जिस दिन आएगा मोदी ये करेगा। कह रहे हैं कि हालत खराब है, वो वादे जो किए थे वो वादे भी पूरी, बंगला, गाड़ी, वो सब चीजें सब मुकर गए उनसे। देखिए, हालात खराब नहीं है। एक केजरीवाल सुनिए, देखिए एक हालत कुछ भी कर लो, आएगा तो केजरीवाल ही बेहतर स्थिति है उनकी। आएगा। केजरीवाल क्यों नहीं होगी? एक बार बताओ, बेहतर क्यों नहीं होगी? 15 लाख आ गए थे मेरी जेब में, आ गए थे, वो मैं खर्च करके आ गया। क्यों बेहतर नहीं होगी? अब भाई मेरे घर का बिजली का बिल मुझे पता है क्या कैसा आता है, मैं जानता हूँ। और केजरीवाल को लाने में बुराई क्या भाई? तुम्हारे से तो अच्छा ही है कि यहाँ कम से कम जातिवाद तो नहीं होगी, हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा इतना। और तुम्हारे तो नेता अगर बीजेपी के आएंगे एमएलए तो गली गली शहरों में ये होगा। जो भाईचारा थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खत्म करने निकल जाओगे तुम। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। पिछले मेरे ख्याल गुजरात में 2002 से बीजेपी है। एक दंगा दिखाओ जो हुआ, और योगी के राज में एक दंगा दिखाओ जो हिंदू मुसलमान का हुआ, ऐसा कुछ हुआ। हाँ, दंगे हुए पर हिंदू मुसलमान हुआ तो। हाँ, दिल्ली में जरूर हुआ, पूरा सादरा सीलमपुर सारा फूंक मारा, टायर मार्केट दुनिया की फूक गई। किसकी वजह से हुआ? वजह दिल्ली में हुआ, वजह किसकी वजह? दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, सीलमपुर के रहने वाले हैं। हाँ, जो हुआ, ये बीजेपी का विधायक मिश्रा था, कपिल मिश्रा, क्या बयान दे रहा था जाफराबाद के अंदर खड़ा होकर, है
हमारी क्या बात बयानबाजी से सुनो दंगे होने लगे ना, बस होते दंगे। अगर बयानबाजी से दंगे होने लगे तो अब तक तो इंडिया पूरा जल चुका होता। बयानबाजी से नहीं होते, ये दंगे होते हैं अपनी राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए। वहां के नेता, दूसरी पार्टी वाले, तो इस चीज का बयानों से कुछ नहीं होता। बयान आप भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ, अब क्या हम एक दूसरे से लड़ पड़े? ये तेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा आपकी, मेरी विचारधारा मेरी। आप मेरी बात नहीं समझे। आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि कपिल मिश्रा ने ऐसा बोला या अतुल्ला खान जो भी आपके वो जो नेता थे उसने ऐसा बोला। हाँ, जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा है दंगे वहां होते हैं, 101% होते हैं। और मैं ठोक बजा के कह सकता हूं कि 1000 हिंदुओं में 10 मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। आप लोग, आपसे पूछ रहा, आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं का हूँ, दिल्ली का हूँ, मुंडके का हूँ मैं। नहीं लगता मुझे। सीलमपुर में जाके देखो, 1000 मुसलमानों में 10 हिंदू रह रहे हैं। और जाके बात देखना, कोई चू तक इतनी सी बात हो। मैं इनको बता रहा हूँ। दूसरी बात रही, सीलमपुर में कितने दंगे हुए पिछले 10 साल में, आप बताओ, छोटे बड़े? कह रहे हैं कि हिंदू तो वहाँ भी रहते हैं ना भाई, मुसलमान बहुल इलाके में हिंदू रहते हैं वहाँ मैं पे। वही कह रहा हूँ, कितने हुए इनसे एक भी पूछो। नहीं। तुम मुझे बताओ कौन सा हुआ है? मेरा बचपन वहाँ कट गया, कौन सा दंगा हुआ सीलमपुर में? बता दो, जाओ बताओ। अभी पीछे हुआ था, कहाँ हुआ है? 2020 का दंगा जो है वो सीलमपुर का दंगा है वो। भाई यार, सीलमपुर का ही है ना। आपको पता नहीं, मुस्तफाबाद का दंगा, मुस्तफाबाद वो नहीं, पूरा इलाका नहीं था। गलत मत बोलना, सीलमपुर में कोई दंगा नहीं हुआ है आज तक। और रही इनकी बात, 2020 का दंगा नहीं हुआ। हाँ, सीलमपुर का दंगा नहीं है वो भाई। मैं रहने वाला हूँ, बदनाम मत करो सीलमपुर को। सीलमपुर का दंगा नहीं है वो। और रही दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि 10 वहाँ होंगे जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा होगी। तो भाई साहब एक बात बताओ, सरकार तुम्हारी, एजेंसियाँ तुम्हारी हैं, जेल में जाने वाले हमारे, ठीक है? तुम मुजफ्फरनगर से ले लो, यहाँ तक ले आओ सारी कहानी। मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ। आज भी आपके बीजेपी के नेता काम छोड़कर सिर्फ ये पूछते हैं, कोई मुसलमान रेड़ी नहीं लगाएगा और नाम लिखेगा। बिल्कुल है इसमें क्या कहानी है? मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूँ, राजेश कुमार राजधानी प्रोपराइटर लिखता हूँ, तो लिखने में क्या है? लिखने में दिक्कत क्या है? नाम लिखने में क्या भाई है? साहब, राजनीति ये पहले भी तो हो सकती थी, ऐसा अभी क्यों कुछ होती नहीं, है? पहले होनी थी, आप होनी थी, हो सकती थी, या अभी ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम राजेश कुमार है, आप अपना नाम बताओ। इसमें बताने की, आपने बताया, भाई साहब ने बताया, क्या कहानी है? आप भी भाई, मैं भी भाई, नाम बताने में या लिखने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं। नाम बताने में क्या दिक्कत? इसमें राजनीति कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ये दंगे सिर्फ नेता करवाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। इनको समझना, राजनीति करने के लिए। राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, हम लोग मिलकर आ रहे हैं, लेकिन काम क्या है नेता का? अलग करना। यही राजनीति है भाई, और कुछ नहीं है। तो ये राजनीति, एक बात बताओ, ये राजनीति सिर्फ मुसलमान पे लागू होती है क्या? एक मिनट रुक जाओ, सब बातों को छोड़ो। अभी तुम दिल्ली, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं आपकी बात ही समझा रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कि नाम लिखने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सिर्फ मुसलमान को अगर टारगेट करना दिक्कत है क्या? सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना कि मुसलमान ये नहीं करेगा, मुसलमान ये करेगा, मुसलमान की चूड़ी टाइट कर देंगे, ये कर देंगे। सिर्फ मुसलमान का नाम लेकर फायदा क्या? राजनीति ऐसा है, कानून ये नहीं कहता कि ये टाइट करेंगे। कुछ बंदे वहाँ के आके कह दें तो उनका कोई मतलब नहीं होता। कानून एक ही है सबके लिए, आपके लिए भी एक है, मेरे लिए भी एक है, ठीक है? अब कुछ वहाँ के लोकल नेता कह देते हैं ऐसा कर देंगे वैसे, उससे कानून नहीं बदल सकता हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और चलेगा। भाई सबके लिए संविधान बराबर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बढ़िया लग रही है कितने सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। कुछ लोग राजनीति करते हैं, वो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू लोग हैं। अच्छा, ये योगी जी छोटे हैं? योगी जी ने क्या कहा? क्यों, क्या 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 नहीं कर रहे भाषण वो? बताइए मेरे को। क्यों नहीं? भाषण बता रहा हूँ ना कि योगी जी ने क्या नहीं करा। आप यूपी की कम से कम 5 मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर वो डाल के बैठे हुए हैं, योगी जी नहीं कर रही है। अब ये कह देंगे कि हमारे पूरा पुरखों की थी, फलाना थी। अब जब 91 का जब आपको पता आर्टिकल में हो गया एक्ट में, तो क्यों खुदाई कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास रोजगार नहीं है देने के लिए तो मस्जिदें खोदोगे। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आदेश कर देगा तो तुम गलियां खोदोगे। अगर उस पर भी रोक लगा देगा तो तुम्हें एसडीएम जो भी होगा वहाँ का अच्छा आदमी उसे बाहर निकाल दोगे। करनी तुम्हें टोटल मिला के हिंदू मुसलमान की राजनीति है। इसके अलावा इनके पास क्या? और दिल्ली में क्या हो रहा है? अरे शर्मा जी, खोदो यात्रा निकालेंगे अब हम। दिल्ली में क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का वक्ता है, ये इनकी बात देखो आप। दिल्ली में क्या हो रहा है? शर्मा दिल्ली में खोदो भाई ये यात्रा। कह रहे हैं कि जो खुदाई कर रहे हैं मस्जिदों में, वो क्या जरूरत है उसकी? देखो ऐसा है,